प्रातः काल भ्रमण के लिए गए तो महाराजश्री ने इस प्रकार चर्चा आरंभ की। हमारी परंपरा का आरंभ स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से होता है। पुरी, ओडिशा निवासी स्वामी जी एकांत प्रिय साधक थे। वह सोचते भयानक कलिकाल है। सब और वासना, अभिमान, स्वार्थ एवं काम क्रोध का प्रकोप है। सबके मन अत्यंत चंचल हो चुके हैं। भगवत स्मरण करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाते। ऐसे में वासना रूपी समुद्र में ही गोते खाते रहते हैं। उनके पास कोई अवलंबन भी नहीं है भी तो केवल काल्पनिक ही। यदि उन्हें किसी भी प्रकार थोड़ा सा भी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो सशक्त अवलंबन मिल जाए, फिर उसी के सहारे उनकी साधना चलती रहेगी। मैं तो विरक्त हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके माध्यम से लोगों को कुछ अनुभव करवाया जा सके। अंत में स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के रूप में माध्यम मिल ही गया। स्वामी जी के संकल्प में शक्ति थी, जिसका मुख्य कारण यह था कि उन्हें अपने लिए किसी वस्तु की लालसा न थी, न धन वैभव की, न मान प्रतिष्ठा की। यही तो विरक्ति का स्वरूप है। उनकी संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि आज भारत के प्रत्येक छोर पर शक्तिपात में दीक्षित साधक देखे जा सकते हैं। शक्ति की अंतर्मुखी जागृति केवल अवलंबन ही उपलब्ध नहीं करवाती, अपितु क्रियाशीलता के लिए शक्ति भी प्रदान करती है, प्रत्यक्ष अनुभव भी करवाती है, दृष्टा भाव में भी स्थित करती है तथा मन को भी निर्मल बनाती है। इन सबके अभाव में भक्ति असंभव प्राय है। यह स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज की महती कृपा ही है कि स्वयं प्रपंचों से दूर रहते हुए भी उन्होंने जन कल्याण की व्यवस्था की। इससे यह ज्ञात होता है कि सामान्य जन के लिए उनका मन कितना चिंतित था। इस पर मैंने प्रश्न किया, क्या विरक्त के लिए सभी प्रकार की प्रवृत्तियां त्याज्य हैं? आश्रम चलाना, दीक्षा देना, प्रवचन करना इत्यादि, यह सब तो जन कल्याण के कार्य हैं न? इस पर महाराजश्री ने कहा, विरक्तों की भी कई श्रेणियां हैं, कई स्तर हैं। कोई थोड़ा विरक्त, कोई बड़ा विरक्त, कोई एकदम विरक्त। जिसमें जितनी अधिक विरक्ति होती है उतना ही बड़ा विरक्त होता है। तुम जिन्हें विरक्त समझ रहे हो उनमें अधिकतर विरक्त होते ही नहीं। शिष्य मंडली बनाने की लालसा, आश्रम में आसक्ति, यश की इच्छा, वक्तृत्व तथा लेखन का अभिमान, यह विरक्त के नहीं, संसारी के लक्षण हैं। संन्यास एक आश्रम है तथा विरक्ति चित्त की एक अवस्था। यह आवश्यक नहीं कि हर वह व्यक्ति जिसने संन्यास दीक्षा ग्रहण की है वह विरक्त भी हो। ऐसे अभिमानयुक्त तथा कथित विरक्तों को विरक्त कोटि में लिया ही नहीं जा सकता। जिसमें वास्तव में ही जन कल्याण की भावना हो, आसक्ति, यश, रागद्वेष आदि भाव नहीं हो भी तो भी संयम से दबा दिए गए हों, उनको अवश्य ही विरक्तों में गिना जा सकता है। एकदम विरक्त को सभी प्रकार की प्रवृत्तियां जंजाल ही दिखाई देती हैं, चाहे वह कितना ही शुद्ध, सात्विक एवं परोपकारी क्यों न हो। इसलिए वह सदैव ही एकांत प्रिय होता है। स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ऐसे ही एकदम विरक्त महात्मा थे। न किसी के अच्छे में, न बुरे में, न कहीं जाना, न आना। साधना को छोड़कर और किसी बात में रुचि ही नहीं। जब तक प्रारब्ध है, शरीर तो धारण करना ही पड़ेगा, किंतु साधन में ही जीवन जीना। मेरा अगला प्रश्न था, गुरु शिष्य पर कृपा कर उसे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं तो गुरु की शक्ति में कुछ कमी आ जाती होगी। महाराज श्री बोले, गुरु कुछ शक्ति प्रदान नहीं करते, केवल कृपापूर्ण लक्ष्य प्रसारित करते हैं। प्रत्येक जीव में शक्ति पहले से ही विद्यमान है, उसे किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता ही नहीं। फिर बाहर दूसरी शक्ति है भी नहीं। जीव को अंतर में प्रसुप्त शक्ति, जगदाभिमुखी को जायत करने के लिए केवल गुरु शक्ति के अवलंबन की आवश्यकता होती है। शक्ति तथा शक्ति का अवलंबन, यह दो भिन्न बातें हैं।
गुरु कृपापूर्वक शिष्य को अवलंबन प्रदान कर देते हैं। शिष्य की शक्ति जायत कर गुरु की शक्ति लौट आती है। यही शक्तिपात है। संतों के चित्त का अवलंबन लेने की कई साधनाएं प्रचलित हैं। संतों की जीवनियां पढ़ी जाती हैं। उनके जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित सत्संग किया जाता है। उनके रचित भजन गाए जाते हैं, किंतु ये सभी भावनात्मक, प्रयत्नपूर्वक, अहंकार युक्त होता है। यह शक्तिपात नहीं है। शक्तिपात तभी ग्रहण किया जाता है जब गुरु द्वारा किया जाता है। चित्त का अवलंबन लिया नहीं जाता, दिया जाता है। गुरु की चित्त शक्ति का अवलंबन तभी ग्रहण होता है जब गुरु अपने संकल्प से चित्त शक्ति को प्रसारित करते हैं। यही शक्तिपात है। मेरा अगला प्रश्न था, किंतु लोग तो इन क्रियाओं को पागलपन का दौरा ही कहेंगे। महाराज श्री का उत्तर था, लोग तो कहते ही हैं, पर यह उनकी अनभिज्ञता है। देखने में क्रियाएं पागलपन जैसी ही दिखती हैं, किंतु विचार किया जाए तो बहुत अंतर है। लोग शरीर को देख सकते हैं, चित्त में नहीं झांक सकते। वहाँ जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। जगत प्रत्यक्ष दृश्य पर आधारित है, तो आध्यात्मिक साधन अदृश्य का विषय है। जगत तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही समझने की चेष्टा करता है। जब समझ नहीं पाता तो पागलपन कह देता है, जबकि यह स्वयं उसका अपना पागलपन होता है। साधन तथा पागलपन दोनों में होने वाली क्रियाओं में एक समानता है। दोनों का आधार संचित स्मृतियां, संस्कार होती हैं। पागलपन को क्रियाओं में वे क्षीण नहीं होती, जबकि साधन में क्षय को प्राप्त हो जाती है। पागलपन में बुद्धि आवेशयुक्त हो जाती है, जबकि साधन में स्वस्थ बनी रहती है। पागलपन में अनिष्ट की संभावना है, जबकि साधन में ऐसी कोई संभावना नहीं। पागलपन का दौरा समाप्त हुए बिना पागलपन की क्रियाएं बंद नहीं की जा सकती, जबकि साधन की क्रियाएं इच्छानुसार रोकी जा सकती हैं। मैंने फिर प्रश्न किया, जब आप नेपाल गए हुए थे तो एक दिन साधक गुफा में बैठा साधन कर रहा था। उसे जोर जोर से चिल्लाने की क्रिया हो रही थी। उस समय आश्रम के पिछवाड़े से पुलिस का एक सिपाही जा रहा था। उसने चिल्लाना सुना तो समझा कि कोई किसी को पीट रहा है। वह तार फांद कर अंदर आ गया। उसने कड़क कर पूछा कि कौन किसको मार रहा है। उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया गया, पर वह नहीं समझा। बाहर शोर सुनकर वह साधक भी गुफा से बाहर निकल आया। सिपाही ने उसे पूछा कि क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे थे। उसने कहा कि वह तो साधन कर रहा था। सिपाही ने कहा कि साधन क्या होता है, तो सब हंसने लगे। साधन में इस प्रकार की समस्या भी खड़ी हो सकती है। घर के दूसरे लोग भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं। मन में कोई कुछ भी सोच सकता है। वे तो यही कहेंगे कि ऐसी कैसी साधना है। यह सुनकर महाराज श्री हंस पड़े, बोले, यह समस्या उन साधकों के सामने अवश्य है जिनको अति उग्र क्रियाएं होती हैं। कभी कभी रोकने में भी कुछ कठिनाई होती है। यहाँ आश्रम नगर से बाहर है, साधन के लिए गुफा है, इसलिए यहाँ उन्मुक्त भाव से साधन किया जा सकता है। क्रियाएं भी खुलकर होती हैं। जहाँ ऐसी सुविधा नहीं, वहाँ क्रियाएं अपने आप नियंत्रित हो जाती हैं। मन में संकोच के कारण या भय के कारण। आता घबराने की बात नहीं है। किसी किसी को उग्रवेग होता है तथा वह नियंत्रण से भी बाहर हो सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वेग को कम करके क्रियाओं का नियंत्रण करना गुरु का कार्य है। हमें वह समय याद आता है जब सन 1933 में हमारी दीक्षा हुई थी। यह बात ऋषिकेश की है। उस समय हम भी दीक्षा के संबंध में अधिक कुछ नहीं जानते थे। हमें इतनी उग्र विचित्र क्रियाएं हुई थी कि शायद ही किसी अन्य को हुई हो। मेरे देखने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया। कई लोग तो मुझे पागल ही समझते थे। हमने एक कमरा शहर में किराए पर ले लिया था।
हमारी क्रियाओं की उग्रता देखकर मकान मालिक ने खाली करवा लिया। न हमें क्रिया को नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता थी तथा न ही करने पर भी नियंत्रित होती थी। अब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि यदि उस समय क्रिया नियंत्रण में रही होती तो साधन के लिए कहीं अधिक अच्छा होता। अधिक उग्र हो जाना वैसा ही समान है जैसे छलकता हुआ जल पात्र से बाहर गिरता जाए। उग्रता तथा संक्रमण के अनुपात से शक्ति का अपव्यय होता है। क्रियाओं का उग्र होना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा चित्त में गुण प्रभावी होगा वैसी क्रियाएं होंगी ही, किंतु नियंत्रण होना भी परम आवश्यक है। जब चाहो क्रिया को रोक सको। इसीलिए साधकों को हमारा निर्देश रहता है कि क्रिया के विकास के साथ साथ नियंत्रण का भी विकास करो। अब तक हम आश्रम वापस पहुंच चुके थे, अतः बात यहीं समाप्त हो गई। दूसरे दिन भी घूमते समय वही विषय था, साधन। महाराज श्री कह रहे थे, साधन एक ऐसा नशा है जो बिना पिए ही चढ़ा रहता है। साधन एक ऐसा कातिल है जो बिना तलवार के ही पापों को काट डालता है। एक ऐसा विष है कि बिना खाए ही अहंकार की मृत्यु हो जाती है। साधन मन पर पड़े बोझ को हल्का कर देता है, जीवन में खुशियां भर देता है तथा मरणशील को अमरत्व प्रदान करता है। मैंने कहा, महाराज जी, साधना को साधन क्यों कहा जाता है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, नहीं, साधना को साधना तथा साधन को साधन ही कहा जाता है। साधना को साधन नहीं कहा जाता। साधना साधना ही है, साधन उससे भिन्न है। हाँ, साधना में स्वाभाविकता आ जाने से वह साधन हो जाती है। मन को साधने का अभ्यास साधना है। साधना में मन को निर्मल करने का प्रयत्न गौण होता है, क्योंकि अपने प्रयत्न से मन निर्मल हो ही नहीं सकता। साधना में मलिनता के रहते हुए मन को विशेष प्रकार की आदत डालने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे हम साइकिल चलाने का अभ्यास करते हैं, कुछ दिनों के पश्चात वह हमारी आदत बन जाती है। इसी प्रकार मन के विपरीत संस्कारों को दबाकर कुछ नए प्रकार के संस्कार संचय करके मन के प्रभावी गुण को कुछ समय के लिए ही सही बदल दिया जाता है। संयम में रहकर मन की संयत अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास साधना है। इसकी गिनती आणवोपाय के अंतर्गत की जाती है। शक्तिहीन किंतु अभिमान से ग्रसित जीव अपना प्रयत्न किए जाता है, यही साधना है। यदि साधना आणवोपाय है तो साधन शाक्तोपाय है। इसलिए साधना जागृति से पूर्व साधक का प्रयत्न है, तो साधन जागृति के पश्चात की स्वयं सिद्ध साधना। साधना में कर्ता भाव है तो साधन में दृष्टा भाव। साधना में कोई ध्येय अभिमुख होता है तो साधन में क्रिया ही ध्येय होती है। साधना प्रयत्न के आश्रित है तो साधन चैतन्य की क्रियाशीलता के। साधन में क्रियाशीलता का आधार संचित संस्कार है, जिनके अनुसार ही क्रिया प्रकट होती है। इसीलिए साधन स्वाभाविक कहा गया है। साधना में साधक किसी विशेष प्रकार का अभ्यास करता है, जिससे उसकी पहचान बनती है, जैसे ध्यान योगी, ज्ञान योगी, त्राटक योगी, भक्त योगी इत्यादि। किंतु साधन में एक साधक आंतरिक संस्कारों के बदलने तथा उसके कारण क्रिया का रूप बदल जाने से कभी हठयोगी, कभी ध्यान योगी, कभी भक्त, कभी उत्कृष्ट गायक इत्यादि होने लगता है। कभी हृदय भाव से भर उठता है, तो कभी अंतर से ही शंकाओं का समाधान होने लगता है। इस प्रकार प्रयत्न साधक, साधना तथा समर्पण साधक, साधन दो श्रेणियां बन जाती हैं। साधन में कुछ करना नहीं, केवल देखना है, समर्पण करना है। साधन में कोई इच्छा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई रुकावट नहीं। साधना यदि अपने बल पर होती है तो साधन भगवत बल पर। इसलिए साधना की जाती है, साधन होता है। तुम्हारी यह भ्रांति ही कही जाएगी जो तुमने साधना तथा साधन को एक ही मान लिया। साधना अपना बोझ उठाकर पैदल चलने के समान है, तो साधन रेलगाड़ी की सवारी,
जिसमें सामान भी रख लो तथा स्वयं भी बैठ जाओ। गाड़ी आपको गंतव्य स्थान पर ले जाएगी। साधना अहंकार अभिमान को बढ़ा सकती है, जबकि साधन अभिमान को समाप्त करता है। यह ठीक है कि साधन स्तर के कतिपय साधकों में भी अभिमान की अभिवृद्धि होती देखी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि वह साधन का उपयोग भी साधना के रूप में ही करते हैं। नहीं तो साधन करने वाली शक्ति अभिमान से अतीत है। साधक ने अपने साधन तथा अनुभवों का अभिमान किया कि साधन का स्तर साधना तक नीचे गिर गया। आज घूमने जाने से पहले ही मैं सोचकर आया था कि क्या प्रश्न पूछना है। मैंने पूछा, महाराज जी, इस साधन के लिए कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है? महाराज श्री बोले, किसी की भी नहीं। साधना तथा साधन में यही अंतर है। जिसमें उपकरणों की आवश्यकता पड़े वह साधना। अपना तो साधन है, आंतरिक साधन। अंतर में ही क्रिया होती है, अंतर में ही क्रियाशीला शक्ति जागृत है, अंतर में ही लक्ष्य रखा जाता है, अंतर में ही संस्कार है जो आंतरिक क्रियाओं से क्षीण होते हैं, अंतर में ही भाव उदय होते हैं, अंतर में ही आत्म तत्व है। बाह्य जगत तथा उसका ज्ञान आत्मज्ञान में व्यवधान रूप है। चित्त अंतर में ही कार्यशील होकर जगत ज्ञान प्रकट करता है तथा अंतर में ही यह ज्ञान विलीन भी होता है। बाह्य सभी उपकरण जगत का ही अंग है। इस साधन के लिए मन का भाव, अंतर्लक्ष्य तथा समर्पण भाव ही उपकरण कहे जा सकते हैं, जिनका जगत से कुछ भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार मंदिर प्रवेश से पूर्व ही चप्पल बाहर ही उतार दी जाती है, इसी प्रकार अंतर साधन की स्थिति में जाने से पूर्व बाह्य उपकरण बाहर ही छूट जाते हैं। बाह्य उपकरण जब तक रहते हैं, लक्ष्य का आधार भी बाहर ही बना रहता है तथा उसके संस्कार भी संचय होते रहते हैं। अध्यात्म में संस्कारों का संचय नहीं, अपितु क्षय करना होता है। बाह्य उपकरणों का स्वाभाविक त्याग हो जाने पर जहाँ एक और उनके संस्कारों का संचय बंद हो जाता है, वहीं क्रिया के माध्यम से संस्कार क्षय भी आरंभ हो जाता है। जब ईश्वरीय शक्ति की क्रिया के रूप में प्रत्यक्ष कृपा प्राप्ति का अत्यंत सशक्त अवलंबन प्राप्त हो जाता है, तो अन्य किसी अवलंबन की आवश्यकता भी क्या है। जब बाह्य उपकरणों के प्रयोग की आदत हो जाती है तो उन्हें छोड़ने में कठिनाई आती है। संत वाणियों में बार बार उल्लेख किया गया है कि प्रेम गली अत्यंत संकड़ी है, उसमें से अकेले निकल पाना भी कठिन है। फिर बाह्य उपकरण बाहर ही त्याग कर जाना पड़ता है, किंतु आदत का क्या किया जाए, व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती है। माला, बजाने के यंत्र, पूजा की सामग्री, पुस्तक, यहाँ तक कि शरीर तथा मन भी सभी से ही ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ कुछ लादने का प्रश्न नहीं, खाली करने का है। बाह्य उपकरणों की उपयोगिता प्रयत्न पूर्वक साधनाओं में अवश्य है। मन को टिकाने का अभ्यास करने के लिए कुछ आधार चाहिए, किंतु तुम्हारा प्रश्न अपनी साधन प्रणाली से संबंधित था। उसी के ही अनुसार मैंने उत्तर भी दिया है। एक और प्रश्न मेरे मन में उभरा, महाराज जी, दीक्षा देते समय आपने कुछ किया तो है ही नहीं, केवल माथे पर हाथ ही रखा था। माथे पर हाथ कोई भी रख सकता है, किंतु उससे क्रिया आरंभ नहीं हो जाती। फिर केवल हाथ रखने में ही इतना अंतर कैसे हो जाता है? महाराज श्री ने कहा, हाथ तो कोई भी रख सकता है, पर उसके पीछे की सूक्ष्म क्रिया का अभाव होता है। केवल हाथ रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे संकल्प भी चाहिए। संकल्प के पीछे जागृत शक्ति का बल भी तथा उसके पीछे ही गुरु का आशीर्वाद भी। बिना माथे पर हाथ रखे दीक्षा हो सकती है, केवल देखने से, केवल मंत्र से या इनके बिना भी। लोग देखते भी हैं, बोलते भी हैं तथा छूते भी हैं, परंतु वह परिणाम नहीं आता। जब अपने अंतर में ही अंधेरा है तो दूसरे में उजाला कैसे किया जा सकता है? शक्तिपात अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया है। सभी आधार अदृश्य, सभी घटनाएं गुप्त, सभी कुछ चैतन्य के स्तर पर ही।
चैतन्य की क्रिया अवश्य चित्त के आधार पर, जो अपेक्षाकृत स्थूल है, घटित होती है तथा चित्त भाव तथा क्रियाएं स्थूल दृश्य पर भी परिलक्षित होती हैं, किंतु चित्त में स्थान पाने वाले परिणामों को क्यों कर लक्षित किया जा सकता है? जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है वही इसको अनुभव कर सकता है। दीक्षा के समय सभी साधकों की अंतर्दृष्टि परिपक्व नहीं होती है, इसलिए वे अनुभव करते हुए भी अंतर परिणामों को समझ नहीं पाते। दो चैतन्य शक्तियों का मिलन, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव, शिष्य की शक्ति का अंतर्मुख होना, गुरु की शक्ति का वापस आना, यह सब गुप्त अदृश्य रूप से अत्यंत ही सूक्ष्म स्तर पर घटित होता है। जड़ जगत जो अभी चेतना के स्तर को भी नहीं समझ पाता, चैतन्य उसकी क्रियाशीलता तथा उसके ज्ञान को कैसे समझ सकता है? अच्छा महाराज जी, मैंने कहा, मनुष्य की मुख्य समस्या मन ही है ना? महाराज श्री बोले, नहीं, मन समस्या नहीं है, मन के विकार समस्या है। जब मन को समस्या बताया जाता है तो उसका अर्थ मन के विकार ही होता है। जब विकार नहीं रहते तो भी मन रहता है, किंतु उस समय वह कोई समस्या खड़ी नहीं करता। वास्तव में मन चैतन्य की चित्त के आधार पर संकल्प विकल्पात्मक क्रिया मात्र है। विकार होते हैं तो यह क्रिया भी विकार युक्त होती है। जब विकार नहीं होते तो यह विकार मुक्त होती है। विकारों का उद्गम वासना है तथा वासना का उद्गम संस्कार। जब तक संस्कार रहेंगे तब तक वासना रहेगी। जब तक वासना है तब तक विकार भी रहेगा तथा तब तक मन भी एक समस्या बना रहेगा। निकारयुक्त मन बंधन है तो विकार मुक्त मन मोक्ष। सामान्यतया मन विकारों से लिपटा ही होता है, इसलिए वही मन का स्वरूप माना जाने लगा है। संत तथा भक्त सभी उसकी निंदा करने पर तुले बैठे हैं। कोई उसे मारने की बात करता है तो कोई दबाने की, कोई उसे मनाता है तो कोई उसे समझाता है। देखा जाए तो विकारयुक्त मन ही जगत के महत्व को स्थापित करता है, नित्य समझता है, सदैव जीवित रहने की इच्छा करता है, मुक्त नहीं। मन को बड़ा बलवान कहा जाता है, अर्थात उसमें के विकार बड़े बलवान हैं। वे जिधर चाहे मन को मोड़ देते हैं, जो काम करवाना चाहे करवा लेते हैं, किंतु अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो यही मन की दुर्बलता है। जो नहीं करना चाहिए कर बैठता है, जो नहीं सोचना चाहिए सोचता रहता है। यह दुर्बलता ही जीव को विषयों के पीछे भागने पर विवश कर देती है। जीव इतना दुर्बल हो गया है कि मन की विकारयुक्त क्रिया पर उसका कुछ भी अंकुश नहीं रहा। विकारी मन के इशारे पर वह कठपुतली की तरह नाचता है। यह विवशता उसमें अपने कर्मों के कारण ही आ गई है। आसक्ति, मोह, क्रोध तथा काम के अधीन होकर उसने उचित अनुचित का विचार किए बिना अशुभ कर्म के संस्कार संचय किए। वे ही संस्कार अब वासना का रूप धारण कर मन में विकारों का कारण हैं। जीव ने अपने अंदर संस्कार ही ऐसे संचित कर लिए हैं कि शुभ वासना उदय होने का अवसर ही नहीं आता है। जीव का जीवन वासनामय होकर रह गया है। ऐसा विकारी, चंचल, आसक्त तथा कामी मन के रूप में जगत में प्रसिद्धि पा गया है। देखा जाए तो शुभ कर्म भी मन से ही होते हैं, साधन भजन भी मन से ही होता है, प्रभु प्रेम भी मन में ही उपजता है। फिर मन समस्या कैसे हो सकता है? दोष उनका है जिन्होंने अपने आप को विकारी मन के अधीन कर रखा है, अध्यात्म पथ से मुंह मोड़ रखा है। दोष मन पर मढ़ते हैं। पुराने जमे संस्कार भी कहाँ एकदम पीछा छोड़ते हैं। देवास आने से पहले तक मैं एक भिन्न ही विचारधारा में जी रहा था। वेदांत को कुछ समझता नहीं था, लेकिन वेदांती बनता था। प्रेम तत्व को जाने बिना सूफियों में पांव धरता था। योग में कुछ भी प्रवेश नहीं होने पर भी अपने आप को योगी समझता था। अभिमान रूपी अपने ही मानसिक लोक में विचरण करता रहता था। पांव अभिमान रूपी दलदल में धंसे थे, किंतु मन आकाश में उड़ता था। वेदांत तथा सूफी मत एक समान होते हुए भी
दोनों साधन प्रणालियों में क्या अंतर है, इधर कभी ध्यान ही नहीं गया। फिर सभी मार्ग, योगों, सिद्धांतों तथा प्रणालियों को एक दूसरे से भिन्न मानता तथा परस्पर तुलना किया करता था। मेरा दृष्टिकोण पूर्णतया तुलनात्मक था, इसके ऊपर अभिमान, फिर तो कहना ही क्या। एक करेला दूजे नीम चढ़ा वाली कहावत का साक्षात उदाहरण था। अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान पराकाष्ठा पर था। कोई भी साधन क्रम नहीं होने पर भी साधक बनता था, आसक्त होकर भी निरासक्त प्रदर्शित करता था। मेरे अंदर कुछ था, बाहर कुछ। अपने गुणों पर अभिमान था तथा अवगुणों के प्रति उदासीनता। इस समय मेरी तुलनात्मक वृत्ति प्रबल हो रही थी। सब साधनों को भिन्न भिन्न देखना, गुणदोष परखना, अपने मत के प्रति आसक्ति, दूसरों के प्रति अनादर, यह मेरा स्वभाव था। किंतु जब देवास श्री चरणों में आया तो मुझे अपनी सब विचारधारा चरमराती सी दिखाई दी। एक नया मार्ग खुलता सा दिखाई दिया। एक ऐसा मार्ग जो सभी मार्गों, मतों, सिद्धांतों को साथ लेकर अपने अंदर समेट कर चलता है। उसे न भक्तों से द्वेष है, न ज्ञानियों से घृणा। जिस प्रकार सूर्य उच्च पर्वत शिखरों को भी प्रकाशित करता है तथा गहरी वादियों को भी, उसे किसी से द्वेष नहीं। इसी प्रकार यह मार्ग भी इतना उदार है कि तात्विक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक सभी दृष्टि से सब मार्गों का आदर करते हुए अपने से अभिन्न दर्शा देता है। किंतु विभिन्न साधनों में तुलना करने के मेरे संस्कार इतने दृढ़ थे कि मुझे शक्तिपात द्वारा शक्ति जागृति को एक स्वतंत्र मार्ग मानने पर बाध्य कर रहे थे। मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह नया मार्ग भी सभी साधनाओं तथा सिद्धांतों को प्रकाशित करने पर भी उनसे भिन्न है, तथा यदि यह भी भिन्न है तो साधनाओं की गिनती में अभिवृद्धि नहीं क्या। कुछ इसी प्रकार के विचार मेरे अंतर में उमड़ घुमड़ रहे थे। वैसे देखा जाए तो यह बात कोई बड़ी भी नहीं थी, पर मन है जो उपद्रव किया ही करता है। मैंने अभी कहा ही है कि पुराने जमे संस्कार एकदम से नहीं जाते। मैं एक अजीब सी एक उलझन में पड़ा था। कभी मन कहता कि यह अलग साधन है, कभी कहता तुम्हें इससे क्या अंतर पड़ता है, साधन करो। एक और महाराज श्री की सशक्त युक्तियाँ, दूसरी ओर प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरी ओर पुराने भाव, विचार तथा संस्कार। जैसे भंवर में उलझा जीव वहीं घूमता रहता है, वैसे ही मैं भी इस उलझन से निकल नहीं पा रहा था। महाराज श्री पर श्रद्धा स्थापित हो चुकी थी। उनकी बातें हृदय को छूती थी। उन पर विश्वास करने के अतिरिक्त मार्ग नहीं था। पर अतीत की स्मृतियां राह रोके खड़ी थी। अपने मन को बहुत समझाया कि यह साधन स्वतंत्र, अलग है या नहीं, यह विवाद निरर्थक है, पर मन नहीं माना। अंत में महाराज श्री के सम्मुख ही समस्या प्रस्तुत करने का निर्णय किया। महाराज श्री का बात समझाने का ढंग एकदम वैज्ञानिक, तर्कसंगत तथा सीधे हृदय में जाकर प्रविष्ट हो जाने का था। उनका निशाना अचूक था। वह प्रश्नकर्ता की समस्या तथा उलझन को भलीभांति समझते थे। दूसरे दिन घूमते समय मैंने महाराज श्री के समक्ष मन की बात इस तरह रखी। अभी तक मैंने ज्ञानियों को भक्तों की खिल्ली उड़ाते देखा है। भक्त ज्ञानियों को प्रेम विहीन शुष्क वाचक ज्ञानी कहते हैं। योगी योग को एकमात्र उपाय बताते हैं तथा कर्मयोगी कर्म करने को ही भगवान की पूजा मानते हैं। सब एक दूसरे से वाद विवाद करते, अपने मार्ग का मंडन तथा दूसरे का खंडन करते देखे जा सकते हैं। आध्यात्मिकता वाद विवाद का एक विशाल अखाड़ा सा ही दिखाई देती है। मैं भी अपने मत तथा विचार को ही उच्चतम, उपयुक्ततम तथा तर्कसंगत मानता था। मैं अपने विचार को परिपक्व तो नहीं कह सकता, फिर भी उसकी जड़ें काफी गहरी हैं। किंतु आपने सभी साधनाओं के ऊपर शक्ति जागृति का एक और साधन बिठाया है। क्या यह साधन उन सभी साधनाओं से भिन्न तथा अलग है? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आपकी बात पर तो अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है।
पर अतीत पीछा नहीं छोड़ रहा है। महाराज श्री मुस्कुराए, कहने लगे, इसका अर्थ यह हुआ कि अभी तक भी साधना तथा साधन के अंतर को समझ नहीं पाए। हमने न तो किसी साधना को गलत कहा है, न ही छोटा या बड़ा, तथा न ही किसी भी साधन से किसी की तुलना ही की है। केवल साधना के स्तर की ही बात कही है। एक ही प्रकार की साधना का अभ्यास करने वाले विभिन्न साधकों का साधना स्तर भिन्न हो सकता है। एक ऐसा स्तर भी आ सकता है जब साधना अपना स्वरूप त्याग कर साधन हो जाती है, तब उसमें स्वाभाविकता आ जाती है। ऐसा शक्ति जागृत हुए बिना संभव नहीं, क्योंकि तभी साधना का आधार प्रयत्न से ऊपर उठकर चित्त स्थिति के अनुरूप प्रकट होने लगता है। इस स्वाभाविक प्रकटीकरण को ही क्रिया कहा जाता है। यही साधन है। प्रयत्न के स्थान पर स्वाभाविकता, बस यही अंतर आ जाता है। जब आधार चित्त स्थिति हो जाता है तो उसके अनुरूप अन्य साधनाओं की क्रियाएं भी प्रकट होने लगती हैं, जिससे साधनाओं तथा मार्गों का विवाद समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः अपने आप को साधक समझने वाले लोग साधक होते ही नहीं, क्योंकि उनमें अन्य साधनाओं के प्रति आदर भाव नहीं होता। उदारता अपनाए बिना, समन्वय के अभाव में आसक्ति नाश की ओर साधक अग्रसर नहीं हो पाता। यदि एक विषय में राग है तो अन्य विषयों में भी होगा तथा कुछ विषयों में द्वेष भी अवश्य होगा। ऐसे ही तथाकथित साधक अपनी साधन शैली के प्रति आसक्त होने से वाद विवाद में उलझते हैं, उसे ही एकमात्र उपाय निरूपित करते हैं एवं उसी में लगे रहकर आसक्ति को पुष्ट करते रहते हैं। शक्ति जागृति का साधन कोई अलग साधन नहीं है। इसमें भी वही भक्ति, ज्ञान, योग की क्रियाएं हैं, वही भाव तथा विचार है, केवल अनुभव के स्तर का अंतर है। चलना एक समान ही है, किंतु कोई घर से दूर जाने की यात्रा करता है, कोई लौटने की, तो कोई घर के अंदर चलता है। जीव के अंदर बैठा अहम किसी भी अवस्था में उसका पीछा नहीं छोड़ता। कहने को वह अभिमान रहित बनता है, पर यह केवल उसका दिखावा ही होता है। शक्ति जागृति के उपरांत ही अहम गलित होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। जिस प्रकार कोई बंबई से चलता है, कोई मद्रास से तथा कोई कलकत्ता से, कोई बैलगाड़ी से चलता है, कोई ट्रेन से तथा कोई हवाई जहाज से, कोई रास्ते में ठहरता हुआ चलता है, तो कोई बिना रास्ते में रुके सीधा ही, किंतु जाना सबको दिल्ली ही है। उसी प्रकार कोई भी हो, कहीं से भी आरंभ की जाए तथा उन्नति की गति भी तीव्र, मध्य अथवा मंद हो, लक्ष्य एक ही है, शक्ति की जागृति। यहाँ आकर साधक का साधना स्तर परिवर्तित होकर साधन हो जाता है। उसे कोई नई साधना नहीं मिल जाती, केवल स्वाभाविकता ही प्रकट हो जाती है। हाँ, नए नए अनुभव होने लगते हैं, जिससे साधन में नएपन की भ्रांति होती है। अभिमान दृष्टा भाव में बदल जाता है, इसलिए भी साधन नया प्रतीत होता है। साधन एक ही है, आत्मस्थिति की ओर यात्रा। सभी साधक इसी पथ के पथिक हैं, एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, किंतु यात्रा के अनुभव सबके अपने अपने हैं। इसी अनुभव भेद के आधार पर कई साधनाओं, मतों तथा संप्रदायों की कल्पना करना विद्वानों का काम है तथा उनके अनुयायी उन मार्ग के प्रति आसक्त होकर परस्पर वाद विवाद करते हैं। साधक के पास वाद विवाद के लिए समय नहीं होता, वह इसे अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम मानता है, जिसमें समय व्यर्थ नष्ट करने के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होता। शक्ति जागृति भी मार्ग का एक पड़ाव ही है, गंतव्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। आरंभ है, अंत नहीं। जागृति नहीं तो समझो अभी साधन का आरंभ ही नहीं हुआ। अभी बाहर बाहर ही भटक रहे हैं, घर का द्वार अभी खुला नहीं, प्रवेश हुआ नहीं। यदि साधक साधना को अपनी यात्रा का आरंभ मान लेता है तो यह उसका अभिमान ही है। घर में प्रवेश पाए बिना कोई घर में कैसे बैठेगा। जागृति से साधना में सहजता से वह साधन हो जाती है, आनंद आने लगता है तथा संस्कारों के क्षय होते जाने से
नई नई साधनाएं या अनुभव घटित होते जाते हैं। ये ही अनुभूतियां हैं। साधना तथा साधन पहाड़ी पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के समान है। साधना की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अकस्मात शक्ति जागृति की सीढ़ी आ जाती है। साधना साधन हो जाती है, स्तर बदल जाता है। पहाड़ी वही है, सीढ़ियां भी वही हैं, तथा यात्री भी वही, किंतु माध्यम का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे यात्री ऊपर चढ़ता जाता है, आसपास का दृश्य परिवर्तित होता जाता है। जो स्थान पहले उसे बहुत ऊंचे दिखाई देते थे, अब नीचे दिखने लगते हैं। पहले आसपास का दृश्य ही दिखाई देता था, अब दृष्टि दूर तक जाने लग गई है। यही अनुभव परिवर्तन है। क्या मार्ग बदल गया या यात्री? कुछ भी नहीं, केवल स्तर का परिवर्तन हो गया। मैंने नई शंका व्यक्त की, क्या जागृति के बिना साधन संभव नहीं? महाराज श्री बोले, अरे भाई, जब तक घर की ओर गतिशीलता नहीं होगी, घर में प्रवेश कैसे करोगे? तथा घर में भी अंतिम छोर तक कैसे जाओगे? हम जानते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि यह शक्ति जागृति क्या है। तुम एक बात समझो, जगत का अस्तित्व आपके लिए कब है? जब आपकी अंतर शक्ति आपकी इंद्रियों के आधार पर बहिर्मुख प्रवाहित होती है, जगत के संपर्क में आती है तथा जगत का ज्ञान प्राप्त करती है। जीव इस जगत ज्ञान में ही इतना रम जाता है कि अपने आप को ही भूल बैठता है। इसीलिए जगत के ज्ञान को बंधन का कारण कहा गया है। अब यदि कोई चाहे कि जगत का ज्ञान विलीन हो जाए, तो शक्ति को अपना प्रसार समेटते हुए वापस लौटना होगा। वापस लौटने का आरंभ होना ही जागृति कहा जाता है। यह संभव है कि कोई साधक कुछ समय के लिए इसे अनुभव न कर पाए, किंतु जागृति है अवश्य। शक्ति का आंदोलन जगत है तो उसकी आंदोलन रहित अवस्था जगत का विलीनीकरण। इस प्रकार वैयक्तिक स्तर पर जिसका चित्त जितना अधिक आंदोलित है, उसके लिए जगत का अस्तित्व तथा महत्व उतना ही अधिक है। शक्ति की आंदोलनहित अवस्था का बढ़ना आरंभ होना ही जागृति है। इसके बिना आध्यात्मिकता में प्रवेश काहे का? मेरा अगला प्रश्न था, क्या कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब शक्ति पूर्णतया आंदोलन रहित हो जाए? महाराज श्री बोले, तुम्हारा यह प्रश्न विशुद्ध बौद्धिक है। अभी तुम्हारी चित्त स्थिति इस प्रश्न के लिए अनुकूल नहीं है। आध्यात्मिक साधना में इसी को अधिकार कहा गया है। आजकल न तो प्रश्नकर्ता ही आपने अधिकार पर विचार करता है तथा न ही वक्ता अधिकार निर्णय करता है। प्रश्नकर्ता किसी प्रकार की साधना किए बिना ही जल्दी से जल्दी सब कुछ जान लेना चाहता है तथा वक्ता भी अपनी विद्वत्ता की धाक जमाना चाहता है। तुमने प्रश्न किया है तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, पर अभी तुम इसके अधिकारी नहीं हो। ये सब तुम्हारी काल्पनिक उड़ाने ही हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें समझ नहीं आएगी, सब ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। इसका ठीक ठीक उत्तर केवल भगवान ही जानते हैं, किंतु जो कुछ शास्त्रों तथा संतवाणियों से समझा है उसके आधार पर कहता हूँ कि सृष्टि का विस्तार अपार है। हमारे जैसे अनेकानेक सौर मंडल हैं, जिसमें चैतन्य का आंदोलन नित्य प्रति गतिशील रहता है। जिस प्रकार रात को तारे जगमगाते रहते हैं, उसी प्रकार सृष्टियों का उद्यास भी निरंतर होता रहता है। प्रत्येक आंदोलन के उठने पर अनेक सृष्टियों का प्रकटीकरण तथा प्रत्येक आंदोलन के बैठने पर अनेक सृष्टियों का विलीनीकरण हो जाता है। एक ही क्षण में अनेक आंदोलन उठते हैं तो अनेक आंदोलन विलीन भी हो जाते हैं। यह कह पाना बड़ा कठिन है कि ऐसा समय भी कभी होता है जब सभी आंदोलन केवल विलीन हो जाए तथा कोई भी उदय न हो। तब कहीं भी किसी सृष्टि का अस्तित्व नहीं होगा। इन बातों को महापुरुषों ने ध्यान की अवस्था में अनुभव किया तथा अपरंपर सृष्टि की रचनाओं को देखकर चकित रह गए। सृष्टियों के उद्गार की निरंतर एक धारा सी प्रवाहित हो रही है। जिन्होंने भगवान की उस अनुपम लीला को देखा है, उसके लिए दृश्यमान जगत
अत्यंत ही तुच्छ एवं महत्वहीन जैसा होता है। उसे अपने अभिमान का खोखलापन उजागर हो जाता है। यदि अनंत सृष्टियों को एक इकाई के रूप में लिया जाए तो यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति कभी पूर्णतया आंदोलन रहित होती है या नहीं। यह देखने का किसी के भी पास कोई यंत्र नहीं कि कब कहाँ आंदोलन घटित हो रहा है तथा अघटित। एक क्षण के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि कोई ऐसा क्षण होता है जिसमें चैतन्य का आंदोलन पूर्णतया थम जाता है, तो उसको देखेगा कौन? क्योंकि तब सभी सृष्टियों का विलीनीकरण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का भेद भगवान ही जानते हैं। मनुष्य अभिमान के कारण इस तथ्य को अस्वीकार करता तथा भेद जानने का प्रयत्न करता, कल्पनाएं करता तथा अनुमान लगाता है, पर प्रभु भेद किसने जाना? यदि एक सृष्टि को एक इकाई के रूप में ले तो अवश्य कुछ कल्पना हो सकती है। जिन लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव की क्षमता नहीं है, उनके लिए शास्त्र, संतवाणी ही एकमात्र आधार है। उसी के माध्यम से कुछ कल्पना की जा सकती है या अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी सृष्टि किसी समय प्रलय को प्राप्त हो जाती है। एक एक करके सभी तत्व उलट क्रम से विलीन होते जाते हैं तथा अंत में प्रकृति अपने मूल में विलीन हो जाती है। जब सृष्टि ही नहीं रही तो जीव कहाँ रहेंगे? उनके शरीर भी सृष्टि का ही अंग है। तब न कोई दिखने वाला, नहीं देखने वाला, अर्थात चैतन्य का एक आंदोलन पूर्णतया विलीन हो जाता है, पर आंदोलित होने का गुण कभी विलीन नहीं होता। पुनः आंदोलन होता है, पुनः सृष्टि अस्तित्व में आती है या अस्तित्व में भासित होती है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव किसी को ही होता है, अधिकांश तो तर्क के सहारे ही चलते हैं। तीसरी इकाई जीव है, जो अपने अंतर में एक लघु ब्रह्मांड का ही रूप है। इसको व्यष्टि स्तर कहा जाता है। जीव के शरीर में जड़ चेतन का संयोग होता है। उसमें अहंकार होता है जो अपने आप को छोटा मानने से इनकार करता है। जीव में अंतःकरण के रूप में एक अंतर जगत भी होता है, जिसमें उसके शुभाशुभ कर्मों की स्मृतियां संचित रहती हैं। उसका शरीर प्रकट होता है, विलीन हो जाता है। स्मृतियों के अनुसार वह कभी प्रकट कभी अप्रकट होता रहता है। इस प्रकार एक ही सृष्टि की अवधि में अनेक बार जन्मता व मरता है। यदि कभी उसको सद्बुद्धि आ जाए तथा सेवा साधन में लग जाए तो जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त कर चैतन्य में विलीन हो सकता है। जड़ चेतन का संयोग टूट जाता है, चैतन्य का आंदोलन एक बिंदु पर विलीन हो जाता है। जीव का लक्ष्य वैयक्तिक स्तर पर ही चैतन्य का आंदोलन विलीन करना होता है, समष्टि स्तर पर नहीं। नहीं उस स्तर पर वह कुछ कर ही सकता है। ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप का उसे अधिकार ही नहीं। मैंने कहा, महाराज जी, मेरे लिए सब विचारधारा एकदम नई है। अभी तक मैं वेदांत का केवल सिद्धांत पक्ष ही पढ़ता तथा अपने आप को ज्ञानी माने बैठा था। साधन पक्ष के रहस्य अब आपकी कृपा से खुलने लगे हैं। अद्वैत को साधन में कैसे उतारना, इस पर कभी विचार ही नहीं किया। अद्वैत की मान्यता तथा अद्वैत अनुभव निश्चित ही दो अलग बातें हैं। सामान्यतः तो लोग सिद्धांत पक्ष ही पढ़ते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वे भूमि पर विचरण करते हैं किंतु आकाश में उड़ते हैं। अभी थोड़े ही दिन हुए थे किंतु मेरा विचार परिवर्तन होने लग गया था। महाराज श्री का व्यक्तित्व मेरे अभिमुख था। कहाँ तो मैं कभी गुरु की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता था और कहाँ अब गुरु को अनिवार्य समझने लगा था। यही तो गुरु कृपा है। मुझे नांगल के उन दिनों की याद आ गई जब वहाँ के बाबाजी के कहने पर सर्वप्रथम मुझ में गुरु के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई थी। तब मैं कितने महात्माओं के द्वार पर गया था, किंतु सभी जबानी जमा खर्च करने वाले, बात बात में अभिमान का प्रदर्शन, क्रोध के लिए हर समय तत्पर, न नम्रता, न दया, न दृष्टि की सूक्ष्मता। एक बार एक महात्मा मेरे मन को भा गए। उनके व्यक्तित्व तथा विद्वत्ता में साधना की झलक थी।
रात को विचार किया तो मन में बार बार यही आया कि यह महात्मा तो अच्छे हैं, पर यह तुम्हारे गुरु नहीं। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के पास था जिनके चरणों में रहकर मुझे पूरी तरह संतुष्टि थी। रात को नींद नहीं आई। मैं अतीत की स्मृतियों में खो गया। देवास आने से पूर्व नांगल में लोग मुझे जितना भक्त समझते थे, उससे भी मैं अपने आप को बड़ा भक्त मानता था। यदि कोई कीर्तन में मुझे अपने घर बुलाता था तो कितनी उत्सुकता से बैठा करता था। अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन प्रसन्न होता था। गुरु महाराज के व्यक्तित्व को देखा तो सारा नशा हिरण हो गया। वह नम्रता, सादगी, आडंबरहीनता, दया मैंने जीवन में किसी में देखी नहीं थी। उस पर साधन की इतनी बारीकियां तथा अनुभव, और फिर ऐसी विद्वत्ता। जगत में पूर्ण पुरुष ईश्वर को छोड़कर दूसरा नहीं, किंतु पूर्णता के समीप जितना महाराज श्री को देख रहा था, ऐसा दूसरा नजर नहीं आता था। फिर मुझे वह दिन याद आ गया जब एक बार मैं नांगल में सतलज के किनारे अपनी कुटिया में बैठा पढ़ रहा था। मुझे कुछ तंद्रा सी आ गई थी। स्वप्न में एक भगवा वस्त्रधारी महाराज के दर्शन हुए थे। मैं पास ही बैठा था कि इतने में एक व्यक्ति दूध का एक गिलास ले आया। उन महात्मा ने आधा दूध पिया, फिर मुझको कहा कि बाकी का दूध तुम पी लो। मैं पी गया। सायंकाल को एक सज्जन महाराज श्री की लिखी पुस्तक देवात्म शक्ति ले आया, जिसमें महाराज श्री का एक चित्र भी था। देखते ही मैं पहचान गया कि इन्हीं महात्मा के आज स्वप्न में दर्शन हुए थे।